बार त्रेतायुग माही, एक बार त्रेतायुग माही, एक बार त्रेतायुग माही, एक बार त्रेतायुग माही। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, ओ शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि भरद्वाज जी, अब मैं आपको उस कथा के पहले एक दूसरी कथा सुनाता हूँ। कौन सी कथा? कि एक बार त्रेता युग का समय चल रहा था और त्रेता युग के समय में एक दिन भोले बाबा कुंभज ऋषि के पास। इनका एक नाम क्या है? अगस्त जी। ये अगस्त ऋषि हैं। भोले बाबा पहुंच गए कहाँ? कुंभज ऋषि के यहाँ। और अकेले नहीं पहुंचे, किसके साथ पहुंचे? संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, ओ पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, ओ पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अच्छा, करंट आ रहा है भैया? अच्छा अच्छा अच्छा, धन्यवाद बताने के लिए। नहीं, हमारी आदत है माइक पकड़ने की। हो जाता फिर विवाह। हल्का आता है लेकिन हमारे लिए बहुत है भैया। संग सती जग जननी भवानी। भोले बाबा अकेले नहीं गए, किसके साथ गए? सती माता के साथ। भोले बाबा की देखिए दो पत्नियां। पहली पत्नी कौन? माता सती, वही अगले जन्म में पार्वती जी बन करके आई। अभी भोले बाबा पार्वती जी के साथ नहीं गए, माता सती के साथ गए। जैसे ही अगस्त जी के आश्रम में दंडकारण्य वन में पहुंचे भोले बाबा और माता सती, अब तो अगस्त जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, बड़े प्रसन्न हो गए। अब जिसके द्वार पे, जिसकी कुटिया में साक्षात भोले बाबा पहुंच जाए, वो कितना प्रसन्न होगा? होगा कि नहीं होगा? अगस्त जी की भी आज प्रसन्नता का ठिकाना नहीं। कहे महाराज प्रभु, आपने मेरे ऊपर बड़ी करुणा करी, किस कारण आपका आना हुआ? मुझको बोल देते, मैं आ जाता, आपने क्यों कष्ट किया? तब भोले बाबा ने कहा कि अगस्त जी, आज मैं अकारण नहीं आया, मैं एक बहुत बड़े कारण से आया हूँ। कौन से कारण से? मैं आपके मुख से राम जी की कथा सुनने के लिए आया हूँ। अब अगस्त जी परेशान कि जिन्होंने खुद रामायण लिखी हो, राम कथा लिखी हो, और आज वो मुझसे सुनने के लिए आ रहे हैं। अच्छा, मन में एक आ तो जाता ही है ना भाव कि जिन्होंने खुद ये किताब लिखी हो, जो पुस्तक लिखी हो, जो कथा लिखी हो, उनको भला मैं क्या सुना पाऊंगा? अगस्त जी मन में बड़ा संदेह आ गया कि पता नहीं मैं सुना पाऊंगा कि नहीं सुना पाऊंगा। भोले बाबा समझ गए, कहें अगस्त जी आप चिंता मत करिए, आप सुना लेंगे, इसीलिए मैं आया हूँ आपसे सुनने के लिए। अब अगस्त जी ने पहले भोले बाबा और माता सती को बिठाया, चरण प्रक्षालन किए, आसन पर विराजमान कराया। अब माता सती के मन में आ गया कि ये कैसे वक्ता हैं जो श्रोता के चरण प्रक्षालन कर रहे हैं, उनको आसन में बिठा रहे हैं। ये कोई वक्ता नहीं है, इनका ज्ञान हमसे कम है, इसीलिए ये ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। माता सती के मन में शंका हो गई कि ये कथा सुना नहीं पाएंगे। परिणाम स्वरूप हाँ, राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि
बलदेव बखानी। सुनी महेश परम सुख मानी। सुनी महेश परम सुख मानी। सुनी महेश परम सुख मानी। ओ सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा चली और जब तक राम कथा चली भोले बाबा और माता सती बैठ करके सुन रहे हैं, लेकिन यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा है कि राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। अर्थात देखिए दो लोग बैठे हैं, भोले बाबा और माता सती, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा है, सुनी महेश परम सुख मानी। अर्थात इस कथा को किसने सुना? केवल भोले बाबा ने सुना, माता सती ने नहीं सुना। माता सती के मन में क्योंकि बैठते ही संशय आ गया कि ये महाराज कथा नहीं सुना पाएंगे, इनका ज्ञान हमसे कम है, तो माता सती वहां पर बैठी तो रही लेकिन उन्होंने कथा नहीं सुनी। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कथा पंडाल में बैठते तो हैं लेकिन वो कथा सुनते ही नहीं। दो मित्र थे, उनके नगर में ऐसे ही कथा का आयोजन होने वाला था, तो एक मित्र कहने लगा कि मित्र मुझे तो बड़ा जरूरी काम है, तो मुझे तो जाना पड़ेगा, मेरा बड़ा मन था इस कार्यक्रम में रुकने का, लेकिन अब मैं क्या करूं, काम भी बड़ा जरूरी है, और पहले ये सब मोबाइल टीवी यूट्यूब तो था नहीं कि मैं बाद में देख लूंगा इस कार्यक्रम को। मित्र ने कहा कि अच्छा ठीक है तुम जाओ, मैं जो भी कथा होगी ना मैं तुमको बताऊंगा कि कथा में क्या क्या बताया गया, क्या क्या कहा गया। मित्र ने कहा अच्छा ठीक है। मित्र चला गया, आयोजन हुआ, कथा हुई और कथा का विश्राम हुआ, भंडारा हुआ। उसके बाद वो मित्र जब अपने काम से लौट के आया, कहने लगा मित्र कैसी रही कथा, कितना आनंद आया होगा ना। कहे आनंद तो बड़ा आया मित्र, बड़ा आनंद आया। कहे अच्छा ये बताओ कथा में क्या क्या सुना। कहे अरे बहुत सुना, कथा में इतना सुना कि मैं तुमसे क्या बताऊं। कहे अरे कुछ तो बताओ, एक दो बातें तो बताओ। कहे मित्र कथा तो बड़ी अच्छी हुई, कार्यक्रम बड़ा अच्छा हुआ, लेकिन क्या कथा में कहा ये मुझको पता नहीं है, मुझको याद नहीं है। मित्र ने पूछा तुमने कथा सुनी भी थी कि नहीं। कहे मित्र क्या बताऊं, मैं जाता तो था कथा पंडाल में और पीछे बढ़िया कुर्सी लगी रहती थी, तो थोड़ी देर कीर्तन भजन होता, उसके बाद मेरी इतनी सुंदर आंख लग जाती, नींद लग जाती कि कथा में क्या हुआ मुझको पता ही नहीं, मैंने सुना ही नहीं। तो ऐसे हाल नहीं होने चाहिए। बहुत से लोग तो आके सो जाते हैं और बहुत से लोग क्या करते हैं, व्यवस्थाएं देखते हैं कि देखें वहाँ कार्यक्रम में कैसी व्यवस्था थी। माताओं का ध्यान तो एक दूसरे की साड़ी में लग जाता है, उसकी इस रंग की साड़ी थी बड़ी सुंदर, कौन सी दुकान से लाई बहन, अब कल मैं भी जाऊंगी उसी दुकान में। माताओं का ध्यान उसमें, बहुत से लोगों का ध्यान तो चरण पादुकाओं में लगा रहता, हम यहाँ हैं, हमारी चप्पल वहाँ है, कोई ले ना जाए। तो कथा क्या हो रही है ये नहीं पता, जैसे ही कोई उठा तो पीछे सबकी नजर जाएगी कि ये जा रहा है, हमारी चप्पल भी बाहर उतरी हुई है। इसीलिए कथा में हमारा मन तो इसीलिए विचलित हो जाता है। परिणाम स्वरूप हम जिस कार्य से आते हैं वो कार्य पूर्ण नहीं होता। फिर आदमी कहता है कि हमने तो इतनी कथा सुनी लेकिन उसका फल हमको नहीं मिला। इसीलिए नहीं मिलता कि हम एकाग्रचित होकर के कथा को सुन नहीं पाते। देखिए यहाँ पर माता सती और भोले बाबा दोनों कथा सुनने बैठे, लेकिन कथा किसने सुनी? केवल भोले बाबा ने। माता सती ने कथा को नहीं सुना और उसी का परिणाम स्वरूप ये रहा कि जब माता सती और भोले बाबा जाने लग गए तो तुलसीदास जी ने क्या कहा है माता सती को? हाँ, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी, ओ चले भवन संग दक्ष
कुमारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी। परिणाम स्वरूप जब माता सती और भोले बाबा अगस्त जी से विदा मांगने लग गए और भोले बाबा ने कहा कि अगस्त जी, आपने मुझको बड़ी सुंदर कथा सुनाई, अब आप ये बताइए कि मैं आपको दक्षिणा के रूप में क्या दूं। जब भी हम कभी कथा सुने, किसी भी आयोजन में जाएं तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ वक्ता को जरूर देना चाहिए। कभी खाली हाथ कथा नहीं सुननी चाहिए। ये भैया हम नहीं कह रहे हैं कि आप लोग कहिए कि हम कह रहे हैं ना, भोले बाबा ने ये व्यवहार किया है वो बता रहे हैं। अब करना ना करना वो आप लोगों की मर्जी है, लेकिन जो भोले बाबा ने व्यवहार किया वो बता रहे हैं कि उन्होंने कथा सुनी और भोले बाबा ने कहा, अगस्त जी, अब दक्षिणा के रूप में मैं आपको क्या दूं। और एक बात, हमें भेंट भी ऐसी करनी चाहिए जो सामने वाले के काम आ सके। ऐसा नहीं करना चाहिए कि सामने वाले के काम ही ना आए। बहुत से लोग तो ऐसी भेंट देते हैं, ऐसी भेंट देते हैं कि पता ही नहीं चलता कि वो भेंट में मिला क्या है? बहुत से लोग जैसे मान लीजिए उदाहरण के रूप में बर्तन दिए। अब बर्तन इतनी सी चम्मच, इतनी सी कटोरी, इतनी सी थाली, इतनी छोटी सी। अब व्यास जी हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त, अब उनको इतने से बर्तन मिल गए तो उसमें तो वो नाश्ता भी नहीं कर सकते हैं, उससे जल भी नहीं ले सकते हैं ना आचार्य जी। ऐसा होता है कि नहीं होता? उदाहरण बैठे मिलता है ना ऐसा। और उसमें भी क्या करते हैं, इतनी सी कटोरी में भी नाम लिखवाएंगे बढ़िया कि इसकी तरफ से ये सप्रेम भेंट और नाम लिखवा दिया। और यदा कदा अगर कटोरी बड़ी हो गई तो उसमें पिताजी का भी नाम जुड़वा देंगे कि पिताजी पुत्र ये ऐसी भेंट तो देते हैं। ऐसा ना करें, भेंट भी ऐसी दें जो सामने वाला उसका उपयोग करे, सदुपयोग करे। जब वो उपयोग करेगा तो जितनी बार वो उस वस्तु का उपयोग करेगा उतनी बार आपको याद करेगा और आपको आशीष देगा, आपको याद करके प्रसन्न होगा। और आपने ऐसी वस्तु दे दी कि जितनी बार उसने देगा उतनी बार उसको गुस्सा आए। ऐसा काम नहीं करना चाहिए। इसीलिए भोले बाबा ने कहा कि मैं आपको दक्षिणा के रूप में क्या दूं, आप बताइए। अगस्त जी ने कहा कि मौका तो बड़ा अच्छा है, मांग लिया जाए। हम आप होते तो क्या मांगते? क्या मांगते? पैसा मांगते और घर मांगते, गाड़ी मांगते, पैसा मांगते, लड़के की सरकारी नौकरी लग जाए ये मांगते, है ना? सब ऐसे ही बैठे, हाँ सब हाँ में हाँ कर रहे हैं, लेकिन कभी ये नहीं मांगना चाहिए। क्या मांगना चाहिए? भगवान की कृपा मांगनी चाहिए, भगवान की भक्ति मांगनी चाहिए। अगर भगवान की भक्ति हमें मिल गई, कृपा मिल गई, तो पैसा, घर, बंगला तो अपने आप आ जाएगा, फिर कहीं मांगने की जरूरत नहीं है अगर भगवान की कृपा हो गई। इसीलिए अगस्त जी ने कहा कि नाथ, अगर आप मुझको कुछ देना चाहते हैं तो जिनकी मैंने आपको कथा सुनाई है, आप मुझको उन्हीं की भक्ति प्रदान कर दीजिए। ये राम जी की भक्ति देने का अधिकार किसको है? तो भोले बाबा को है। भोले बाबा प्रसन्न हुए और अगस्त जी को राम जी की भक्ति प्रदान करी और माता सती के साथ चले। अब देखिए यहाँ दर्शन करिए, माता सती ने कथा नहीं सुना। परिणाम स्वरूप जब माता सती आई थी तब जग की जननी थी, भवानी थी, पराम्बा थी। लेकिन अब जब कथा नहीं सुनी तो जब जाने लग गई तो संग दक्ष कुमारी हो गई, अर्थात दक्ष की पुत्री हो गई। जिस प्रकार से दक्ष अहंकारी हैं, उसी प्रकार से आज उनकी पुत्री ने भी वही व्यवहार किया। इस कारण से उनको क्या उपमा मिल गई? दक्ष की कुमारी। इसलिए हमें ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए कि गए थे बड़े आदमी बन करके और वापसी में छोटे आदमी बन के चले आए। अपना सम्मान वहीं पर
छुड़वा के आए। ऐसा कार्य कभी नहीं करना चाहिए। माता सती आई जग की जननी बन करके, जब जाने लग गई तो दक्ष की कुमारी बन करके गई। अब जब मार्ग में चली तो उसी समय पर त्रेता युग का समय चल रहा था। राम जी कौन सी लीला कर रहे थे? तो माता सीता के हरण की लीला चल रही थी। इधर भोले बाबा चले, उधर रावण माता सीता का हरण करके ले गया और राम जी और लक्ष्मण जी माता सीता की खोज में भटक रहे थे। भोले बाबा ने मनी मन में सोचा कि मैं जिनकी कथा सुन करके आया हूँ और अगर कहीं मुझे उनके दर्शन मिल जाएं, सुना है इसी दंडकारण्य वन में रहते हैं मेरे नाथ, उनकी अगर दर्शन मिल जाए तो आनंद आ जाए। जैसे ही भोले बाबा ने ये प्रार्थना करी, उसी समय राम जी ने क्या किया, जहाँ से भोले बाबा आकाश मार्ग से जा रहे थे, ठीक नीचे राम जी उसी जगह पर आकर के खड़े हो गए। जैसे ही खड़े हुए, भोले बाबा ने ऊपर से नीचे देखा और जैसे ही राम जी के दर्शन किए, अब तो भोले बाबा की खुशी का ठिकाना नहीं। क्या कहते हैं भोले बाबा? जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। अस कहीं चले मनोजन सावन, अस कहीं चले ओ मनोजन सावन, अस कहीं चले मनोजन सावन, अस कहीं चले ओ मनोजन सावन। जैसे भोले बाबा ने राम जी की ओर देखा, जय सच्चिदानंद जग पावन करने लग गए, नाचने लग गए। जब माता सती ने देखा कि भोले बाबा इनको देख करके नाचने लग गए और इनको सच्चिदानंद कह रहे हैं, ब्रह्म कह रहे हैं, उपमा दे रहे हैं, अरे क्या ये ब्रह्म है जो अपनी भार्या के हरण से दुखी होकर के जंगलों में भटक रहे हैं और कह रहे हैं, खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता, मृग नैनी मेरी सीता को देखा। अगर ये भगवान होते, ब्रह्म होते, इनको पता होता ना कि इनकी भार्या कहाँ है, और ये जाते रावण को मार करके लेकर के माता सीता को आ जाते। ये ब्रह्म नहीं है, मैं नहीं मानती। भोले बाबा ने माता सती को बहुत समझाया, एक बार समझाया, 2 बार समझाया, 3 बार समझाया। जब माता सती नहीं मानी तो भोले बाबा ने कहा कि देवी, मैं तो अभी भी आपसे कह रहा हूँ कि यही ब्रह्म है, यही परमात्मा है, मेरी बात मान लीजिए। लेकिन माता सती कहती है कि मैं नहीं मानने वाली। तो भोले बाबा ने कहा कि ठीक है देवी सती, अगर आपको नहीं मानना तो एक काम करिए, आप जाकर के इनकी परीक्षा ले आइए। आपको नहीं विश्वास है मेरे ऊपर तो आप जाइए और परीक्षा लेकर के आ जाइए। माता सती ने कहा ठीक है, मैं जाऊंगी परीक्षा लेने। भोले बाबा ने कहा देवी आप जाइएगा, लेकिन विवेक पूर्वक परीक्षा लेकर के आइएगा। माता सती वहां से चली और क्या कहती हैं, क्या कहाँ गई? जहां पर राम जी और लक्ष्मण जी माता सीता की खोज कर रहे थे। अब माता सती पहुंची और क्या लीला करी, आइए दर्शन करते हैं। कि कल्याण न हो उस नारी का जो पति की बात न माने, कल्याण न हो उस नारी का जो पति की बात न माने, कल्याण न हो उस नारी का जो पति की बात न माने, कल्याण न हो उस नारी का जो पति की बात न माने, 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 जो पति की बात न
जो पति की बात न माने, जो पति की बात न माने। कल्याण न हो उस नारी का जो पति की बात न माने। कल्याण न हो उस नारी का जो पति की बात न माने। सती ने पति की बात न मानी। सती ने पति की बात न मानी। राम को जांचन चली भवानी। राम को जांचने चली भवानी। सती ने पति की बात न मानी। सती ने पति की बात न मानी। राम को जांचन चली भवानी। राम को जांचने चली भवानी। ओ रूप धर लियो, रूप धर लियो, रूप धर लियो जनक दुलारी का जो पति की बात न मानी। कल्याण न हो उस नारी का जो पति की बात न माने। परीक्षा लेने के लिए। अच्छा, अपने रूप में नहीं गई, अपने वेश में नहीं गई, किसका रूप धारण किया? माता सीता का, जनक कुमारी का रूप धारण किया और राम जी के सामने पहुंच गई और क्या लीला करने लग गई? रोवन लगी राम के आगे, रोवन लगी राम के आगे, रोवन लगी राम के आगे, रोवन लगी राम के आगे। प्रभु पहचान कहनियों लागे, प्रभु पहचान कहनियों लागे, प्रभु पहचान कहनियों लागे, प्रभु पहचान कहनियों लागे। कहाँ छोड़ो, कहाँ छोड़ो, कहाँ छोड़ दियो त्रिपुरारी को जो पति की बात न माने। कल्याण न हो उस नारी का जो पति की बात न माने।
ज्यादा ऊर्जा आ गई, अपनी भड़ास निकल रही थाप के माध्यम से। अभी तो विवाह भी नहीं हुआ, 4 विवाह हो गए। अच्छा 4 महीने बाद है, अच्छा 4 बच्चे हो गए। अब तो भड़ास फिर निकलनी बनती है भाई, लेकिन भाई भजन में नहीं है, बाद में निकाल लेना भड़ास। अब माता सती सीता जी का रूप धारण किया और राम जी के सामने पहुंच गई। कहने लगी, नाथ आप मुझको छोड़ के कहाँ चले गए थे इस भयावह जंगल में? रावण आया था मेरा हरण करने के लिए, लेकिन मैंने सूझबूझ से काम लिया और बच बचा करके मैं आ गई। अब मुझको छोड़ करके मत जाइएगा। और कह करके माता सती जो सीता जी का रूप धारण करके आई थी आगे बढ़ गई। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया ये तो हमारी भाभी, मेरी भाभी ये तो नहीं है, ये तो माता है। राम जी ने कहा कि सच कह रहे हो लखन, ये और कोई नहीं, ये भोले बाबा की पत्नी है माता सती। लगता है ये हमारी परीक्षा लेने के लिए आई हैं। आओ लक्ष्मण हम इनको परीक्षा देते। राम जी जैसे ही सती जी आगे आगे बढ़ी तो राम जी ने कहा कि माता आप यहाँ कैसे, इस भयावह जंगल में मेरे भोले बाबा को आप कहाँ छोड़ करके आ गए? आप मेरे भोले बाबा को कहाँ छोड़ दिया? इस भयानक जंगल में आप अकेले घूम रही हैं। मैंने सीता को अकेले छोड़ा था और रावण हरण करके ले गया। ये बताइए भोले बाबा कहाँ हैं? जैसे ही राम जी ने ये कहा, माता सती को पता चल गया कि ये सच में भगवान है, ये ब्रह्म है। अब राम जी ने कहा, माता आप मेरी परीक्षा लेने के लिए आई थी ना, तो चलिए अब मैं आपको अपनी परीक्षा देता हूँ। और राम जी ने क्या लीला करी? अब फैली प्रभु की प्रभुताई, अब फैली प्रभु की प्रभुताई, सीता संग में दोनों भाई, सीता संग में दोनों भाई। अब फैली प्रभु की प्रभुताई, अब फैली प्रभु की प्रभुताई, सीता संग में दोनों भाई, सीता संग में दोनों भाई। सती जानी सती जान गई रघुराई को, जो पति की बात न मानी, कल्याण न हो उस नारी का, जो पति की बात न माने। कल्याण न हो उस नारी का, जो पति की बात न माने। कल्याण न हो उस नारी का, जो पति की बात न माने। जो पति की बात न माने, जो पति की बात न माने। बोल दे श्री आनंद कंद भगवान की। माता सती गई, परीक्षा लेकर के जैसे ही आई तो भोले बाबा ने मुस्कुरा करके पूछा कि देवी परीक्षा ले आई, ये बताइए कैसे परीक्षा ली? माता सती ने कहा कि नाथ मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैं तो गई, जिस प्रकार से आपने उनको प्रणाम किया तो मैं भी गई और उनको प्रणाम करके चली आई। मैंने सोचा कि जब आप उनको ब्रह्म मानते हैं तो मैं कौन होती हूँ संशय करने वाली, इसलिए मैं गई और परीक्षा नहीं ली, आपकी तरह प्रणाम किया और मैं चली आई। भोले बाबा ने सोचा कि जो देवी सती इतनी देर से मैं इतना समझा रहा था कि यही भगवान है, यही ब्रह्म है, नहीं मान रही थी, ऐसा अचानक क्या हो गया कि हृदय परिवर्तन हो जाएगा? कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ है। भोले बाबा ने ध्यान लगाया और ध्यान में देखा कि सती किनका रूप धारण करके गई? देवी सीता का। और भोले बाबा सदैव माता सीता को माता के रूप में मानते थे, उनकी आराधना करते थे, पूजा करते थे। भोले बाबा ने सोचा कि जो देवी सती माता का मेरे रूप धारण कर लिया, उस शरीर से अब गृहस्थ जीवन संभव नहीं है। इसलिए उसी समय पर मन ही मन में भोले बाबा ने संकल्प लिया कि आज से मैं देवी सती के इस शरीर का परित्याग करता हूँ, देवी सती का नहीं, देवी सती के इस शरीर का परित्याग करता हूँ। उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी क्या हुई
कि धन्य है भोले बाबा, आपके जैसा इस संसार में कोई नहीं है। आकाशवाणी ने नाना प्रकार से सराहना करी। माता सती ने सोचा कि ऐसा क्या संकल्प ले लिया भोले बाबा ने कि इतनी सराहना उनकी हो रही है। भोले बाबा से माता सती ने बहुत पूछा कि नाथ बता दीजिए कि क्या संकल्प लिया, लेकिन भोले बाबा नहीं बताए। क्यों नहीं बताए? कि अगर मैं ये बताऊंगा कि मैंने इनके शरीर का परित्याग कर दिया तो देवी सती दुखी हो जाएंगी, इसलिए मैं ऐसी बात नहीं बोलूंगा जिससे देवी सती को दुख पहुंचे, आघात पहुंचे। और हम आप तो आज के समय में इसी फिराक में रहते हैं कि हम क्या बोल दें कि सामने वाला दुखी हो जाए, कि लड़ाई हो, बस हमें तो लड़ाई से मतलब है, चाहे जो बोल दे। सदैव ये प्रयास करना चाहिए कि ऐसी बोली बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें आपू ही शीतल हो। हमें सदैव ऐसी बोली बोलना चाहिए कि जिससे कि हम भी शीतलता प्रदान हो हमारे मन को और सामने वाले को भी सुनने में अच्छा लगे। लेकिन आजकल ये उल्टा हो गया है, आजकल ये नहीं चलता है। आजकल क्या चलता है? ऐसी बोली बोलिए सबसे झगड़ा हो, ऐसी बोली बोलिए सबसे झगड़ा होए, उनसे कभी ना बोलिए जो आपसे तगड़ा हो। हमेशा ऐसा ही लगता है कि बस ऐसा बोले कि बस झगड़ा ही हो जाए, लेकिन उससे कभी नहीं बोलेंगे जो सामने वाले से हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त हो। पता चले हम उससे लड़ने जाएं, वो एक तमाचा दे तो हम नीचे ही गिर जाएं। ऐसे तगड़े आदमी से नहीं भिड़ता आदमी। लेकिन सदैव ये प्रयास करिए कि हम ऐसा बोलें कि सामने वाले को कष्ट ना पहुंचे। कहते हैं कि जो घाव गोली नहीं करती वो घाव बोली कर जाती है। इसलिए भोले बाबा ने माता सती को बताया नहीं कि मैंने आपके शरीर का परित्याग कर दिया। अब इन प्रश्नों से बचने के लिए भोले बाबा समाधि में चले गए। जब हमें कोई बात का प्रश्न का उत्तर ना देना हो जिससे हम समझें कि अब ये लड़ाई का साधन बनेगा, तो हमें मौन हो जाना चाहिए। जब हम मौन हो जाएंगे, भगवान के भजन में लग जाएंगे, अपने आप लड़ाई का ये जो व्यवस्था बन रही है वो अपने आप शांत हो जाएगी। इसलिए भोले बाबा माता सती के उन प्रश्नों से बचने के लिए भोले बाबा समाधि में चले गए। और 1-2 घंटे की नहीं, 1-2 दिन की नहीं, 87,000 वर्ष की समाधि में भोले बाबा चले गए। 87,000 वर्ष की समाधि के बाद जब भोले बाबा उठे, उसी समय पर माता सती के पिता दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में सबको बुलाया, केवल ब्रह्मा विष्णु महेश जी का गया आमंत्रण, लेकिन भोले बाबा के पास नहीं गया। भोले बाबा का क्योंकि दक्ष जी ने बहिष्कार कर दिया था सभी यज्ञों से, इसलिए उनको निमंत्रण नहीं आया। आकाश मार्ग से सारे देवता अपने अपने वाहन से जा रहे थे। तो माता सती ने भोले बाबा से पूछा कि नाथ ये सब कहाँ जा रहे हैं? तब भोले बाबा ने बताया कि आपके पिता ने यज्ञ का आयोजन किया है, उसी में ये सारे देवता जा रहे हैं। माता सती ने कहा हमारा निमंत्रण नहीं आया। कहे कि आपके पिता ने मेरा यज्ञ से बहिष्कार कर दिया। तब सती जी ने कहा कि मैं तो पुत्री हूँ, मैं तो जा ही सकती हूँ अपने मायके। भोले बाबा ने यहाँ पर भी माता सती को बहुत समझाया, लेकिन जब माता सती नहीं मानी तो भोले बाबा ने नंदी आदि गणों के साथ माता सती को भेज दिया। परिणाम स्वरूप जैसे ही माता सती यज्ञ में पहुंची और भोले बाबा का भाग नहीं देखा यज्ञ में, तो माता सती को क्रोध आया और उन्होंने पिता दक्ष से पूछा कि मेरे पति का भाग क्यों नहीं है इस यज्ञ में। तब दक्ष ने यहाँ पर भोले बाबा को नाना प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग किया और नाना प्रकार के अपशब्द कहे जो माता सती सहन नहीं कर पाई। जब माता सती उन शब्दों को सहन नहीं कर पाई तो माता सती ने कहा कि जिस शरीर से, जिस देह से मैंने अपने स्वामी की निंदा सुन ली हो, अब इस देह को मैं नहीं रखूंगी, इस देह को मैं जला करके भस्म कर दूंगी। उसी परिणाम स्वरूप माता सती ने योगाग्नि प्रकट करी और उसी योगाग्नि में जल करके अपने शरीर को
समाप्त कर दिया। और समाप्त करते हुए माता सती ने राम जी से प्रार्थना करी है कि हे नाथ, मैंने आप पर संशय किया, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप बड़े दयालु हैं, आप बड़े कृपालु हैं, इसलिए मैं नाथ आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि मैं जितनी बार जन्म लूं उतनी बार मुझको भोले बाबा पति के रूप में प्राप्त हो, कि सती मरत हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मुझे जन्म जन्मांतरों के लिए शिव जी की पत्नी ही मैं बनूं, उनकी अनुरागी बनूं, उनकी प्रेमी बनूं।